हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप एक विश्वासी हैं? आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तो आपको यह तो पता होगा कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए उपवास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज के समय में हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो उपवास रखते हैं। कुछ लोग संडे के दिन उपवास रखते हैं, कुछ लोग फ्राइडे के दिन उपवास रखते हैं, कई बार लोग 7 दिन या 3 दिन या 40 दिन का भी उपवास रखते हैं। ऐसे में बहुत सारे हमारे मसीह लोग जो हमारे वीडियोस को देखते हैं मुझसे हर वक्त इस तरह के कमेंट लिखकर पूछते कि ब्रदर हमें बताइए कि जब हम उपवास रखते हैं उस उपवास को ख़त्म करते समय हमें क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि एक विश्वासी जब उपवास रखता है और उसके बाद जब वो उपवास को खोलता है यानी ख़त्म करता है उस समय उसे क्या खाना चाहिए, क्या उसे वेज खाना चाहिए या नॉन वेज खाना चाहिए। कई बार बहुत सारे विश्वासी लोगों को लगता है कि अगर हम उपवास के दौरान जब हम उपवास ख़त्म करते हैं अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो हम अपवित्र हो जाएंगे, हमारा उपवास खराब हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो नॉनवेज खा लो, आप चाहो तो वेज खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाइबल के अनुसार देखना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खाएँ और क्या ना खाएँ। तो आज के वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आप देखिएगा। मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ जब एक मसीह विश्वासी उपवास रखता है, उपवास ख़त्म करने समय उसको क्या खाकर उपवास को खत्म करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए उपवास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग उपवास रखने के अलग अलग तरीके से उपवास को रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखते हैं। कुछ लोग सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह यानी कि 24 घंटे का उपवास रखते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 12 घंटे का उपवास रखें या 24 घंटे का उपवास रखें या फिर आप 3 दिन का रखें या 7 दिन का रखें। जैसा भी है वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि पवित्र आत्मा आपको किस तरह से अगुवाई करते हैं। लेकिन चाहे वो 1 दिन का उपवास प्रार्थना हो या बाकी किसी 4 दिन 6 दिन किसी के तरह से उपवास प्रार्थना हो, उन सबको जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे भोजन का जो तरीका वो सेम होता है। ऐसा नहीं है कि 1 दिन उपवास करने वाले व्यक्ति को अलग तरीके से भोजन खाकर उपवास ख़त्म करना है, 3 दिन को उपवास करने वाला अलग तरीके से भोजन खा के उपवास को समाप्त करें। सबके लिए बराबर है। जो मैं आज बताऊँगा आपके लिए यही तरीका हर एक उपवास में कारगर है और आपको पता चलेगा कि किन भोजनों को आप कर सकते हैं उपवास के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, समझ में नहीं आता है। सबसे पहली चीज़ देखिए, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे खाने पीने की चीज़ों से हमें जज नहीं करता है। जी हाँ, यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम खाते हो वो तुम्हारे मुंह से पेट में जाता है और तुम्हारे मल के द्वारा बाहर हो जाता है, लेकिन जो चीज़ें तुम्हारे अंदर से तुम्हारे मन के अंदर से बाहर आती है वही चीज़ें तुम्हें अशुद्ध करती है। तो सबसे पहले तो अपने मन में अपने दिमाग में डाल लीजिए कि खाने पीने की वस्तु से कभी भी आप अशुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं वो तो हमारे मल के द्वारा निकल जाता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति उपवास रखता है और उसके मन में बुरी बातें हैं तो फिर उपवास में चाहे वो वेज खाए या नॉन वेज खाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके जीवन से तो बुराई ही उत्पन्न होगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको खाने पीने पर ध्यान नहीं देना, परंतु आपको ये ध्यान देना है कि आपका मन कैसा है जब आप उपवास रखते हैं। क्या आप बाइबल के अनुसार आपका मन शुद्ध है? अब बात करते हैं, क्या नॉनवेज खाना सही रहेगा या वेज खाना सही रहेगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम उपवास करते हैं तो हम पवित्रता में रहते हैं, लेकिन अचानक से जब हम उपवास खोलते समय नॉनवेज खा लेंगे तो हमारी सारी पवित्रता खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब भी आप उपवास खोलो तो वेज खाकर यानी कि हरी सब्जी फल फ्रूट खाकर ही उपवास खोलो, नॉनवेज ना खाओ। इसमें कितनी सच्चाई, क्या ये बाइबल के अनुसार ऐसा है? तो बाइबल के अनुसार ये सही नहीं है। जी हाँ, बाइबल में कहीं पर भी हमें उपवास खोलते समय नॉनवेज से दूर रहने की बात नहीं कही गई है। बाइबल में हमें पूरी तरह से स्वतंत्र किया है नॉनवेज खाने के लिए। जिसको इच्छा है वो खाए, जिसको इच्छा है वो ना खाए। अब यहाँ बात ये आती है, क्या नॉनवेज खाने से उपवास का जो महत्व वो कम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति उपवास खोलते समय नॉनवेज खाता है तो उससे उसके उपवास पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आप एक दिन नॉनवेज नहीं खाओ दूसरे दिन आप नॉनवेज खाओ। बहुत सारे लोग संसार के लोग क्या करते हैं, हफ्ते में महीने में कुछ दिन चुन लेते हैं, हम इस दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे, पवित्र दिन है, और बाकी दिन वो खूब नॉनवेज खाते हैं। हमारा परमेश्वर कहता है कि जैसे तुम बाकी दिनों में हो वैसे ही तुम उपवास वाले दिन में भी हो। मैं तुम्हारे लिए कोई भाग नहीं कर रहा हूँ, अलग से नहीं कर रहा हूँ कि ये दिन तुम्हारा अच्छा है ये दिन तुम्हारा बुरा है, ऐसा नहीं है।
तो अगर एक व्यक्ति नॉनवेज खाना चाहता है उपवास खोलते समय, बेशक वो खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपनी ओर से एक चीज़ कहना चाहता हूं जो कि आपको सुनना चाहिए। अगर आप एक दिन से ज़्यादा उपवास रखते हैं या 3 दिन से ज़्यादा उपवास रखते हैं, मान लीजिए आप 3 दिन का उपवास रख रहे हैं और उससे भी ज़्यादा अगर आप उपवास रखते हैं 7 दिन का या 21 दिन का, 11 दिन का या 40 दिन का, तो जब भी आप उपवास खोलें तो नॉनवेज को ना खाएं। उसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम ज़्यादा दिनों तक भूखे रहते हैं, हमारे पेट में जो हमारे आते हैं वो ज़्यादा दिनों तक बिना किसी खाने पीने के रहती हैं, उसके बाद अचानक से जब हमारे पेट में कुछ ऐसा चीज़ चला जाता है जिसमें मसाले ज़्यादा हैं या जिसमें ऑयल ज़्यादा है, इस तरीके की चीज़ जब हम भोजन में लेते हैं तो एकदम इतने दिनों के बाद हमारे पेट में हलचल होती है और सारे ऑर्गन्स फिर से एकदम जल्दी जल्दी इधर उधर काम करना शुरू करती है। इस वजह से हमारा पेट खराब होने का चांसेस 90% बढ़ जाता है। इसीलिए 3 दिन से अधिक उपवास रखने वाले को मैं अपनी तरफ से यही सलाह देना चाहूँगा कि आप उपवास खोलते समय हल्का खाना खाएं, हो सके तो वेजिटेबल खाएं, जैसे कि कोई हरी सब्जी या दाल रोटी खाएं या दाल चावल खाएं। इस तरह का बहुत ही कम खाएं। ये नहीं है कि आपने 40 दिन को उपवास रखा तो 40 दिन का खाना एक ही साथ खा लें, नहीं, आप हल्का खाना लीजिए। आप 12 घंटे बाद या 6 घंटे बाद फिर से खाना खाइएगा, लेकिन एकदम आप मसाले वाला अंडा, करी, चिकन, ये वो मटन खाना शुरू करेंगे, उससे आपको प्रॉब्लम होगी, आपके शरीर में दिक्कत आएगी। इसीलिए उपवास खोलते समय नॉनवेज ना खाएं, वेज खाएं और हल्का खाएं, कम मसाले का खाएं, ये सही रहता है। लेकिन इससे बाइबल का कोई लेना देना नहीं है कि बाइबल में लिखा है इसलिए नॉनवेज नहीं खाना है। जो लोग यह मानते हैं कि उपवास में रहने वाले व्यक्ति को नॉनवेज खाकर उपवास नहीं खोलना चाहिए, उनको बाइबल ढंग से पढ़ना चाहिए। बाइबल में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर एक व्यक्ति अगर चाहता है कि ठीक है भाई मैं 3 दिन का उपवास है या मैं 7 दिन का भी रख रहा तो भी मुझे नॉनवेज ही खाना है, तो बिल्कुल खा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। उससे आप अपवित्र नहीं होंगे, अशुद्ध नहीं होंगे, उससे आपका उपवास खराब नहीं होगा। लेकिन याद रखें कि जो व्यक्ति उपवास रखता है उसके अंदर से कोई भी बुरी बातें नहीं होनी चाहिए। तो यही तरीके से आपको समझना है। तो मीट मछली खाना ये आपको अशुद्ध नहीं करता है, चाहे वो आप उपवास के दिन खाएं या उपवास के बिना खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि जब हम उपवास रखते हैं क्या हम नॉनवेज खाएं या वेजिटेबल खाएं जिससे कि हमारा उपवास पवित्र है और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। देखिए, खाने पीने से परमेश्वर के सामने कुछ भी ग्रहण योग्य नहीं हो रहा है, परंतु अगर आप सच्चे मन से पवित्रताई के साथ उपवास रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जो तेरा पिता गुप्त में सुनता है वो तुझे गुप्त में देखकर तुझे प्रतिफल देगा। इसीलिए प्रार्थना करें, उपवास के समय वचन पढ़ें। जब आप सही रीति से उपवास बाइबल के अनुसार करेंगे, परमेश्वर आपके उस उपवास का प्रतिफल आपको जरूर देगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दिया कि उपवास में एक मसीह विश्वासी को क्या खाना चाहिए, क्या वो नॉनवेज खा सकता है या फिर उसे वेजिटेबल खाकर ही अपने उपवास को खोलना चाहिए, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया है। अगर आपको ये जवाब मिला है तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, ताकि जो लोग उपवास रखकर इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाकर हम उपवास खोलें, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। इसके लिए आपको इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और दूसरों की मदद करिए परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने में। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और यदि आप चाहते हैं कि और भी कोई विषय पर आपको वीडियो बनाकर मैं आपको समझाऊँ तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को लिखिएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आने वाले समय में उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। परमेश्वर इन्हीं सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।